नमस्कार दोस्तों। आज हम श्री भूगोलय की संरचना और इसे डिकोड करने की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो मैं आपको संक्षेप में इसकी जानकारी दे देता हूँ। श्री भूगोलय एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसे लगभग 1000 साल पहले दिगंबर मुनि कुमुदेनु जी ने लिखा था। इसकी खासियत यह है कि यह पूरी तरह से अंकों में लिखा गया है। फिर भी कहा जाता है कि इसमें 718 भाषाएं समाहित है। यह कैसे संभव है और इन भाषाओं को कैसे निकाला जा सकता है? चलिए आज इसे समझते हैं। श्री भूगोलय को 9 खंड या वॉल्यूम से विभाजित किया गया है, जिसमें से केवल पहला खंड मंगल प्रावृत ही उपलब्ध है। बाकी के खंड खो चुके हैं। प्रत्येक खंड को आगे अध्यायों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक अध्याय बनता है केवल अंकों के ग्रिड या चक्र से। यह चक्र श्री भूगोलय की मूलभूत संरचना है, जिसपे आज हम विस्तार में चर्चा करेंगे। पहला खंड मंगल प्रावृत में 59 अध्याय है, जिसमें 1270 चक्र या लाखों श्लोक मौजूद हैं। अब सोचिए, यदि बाकी खंड उपलब्ध होते तो इस ग्रंथ का कितना और भी विशाल स्वरूप होता। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, चक्र 27 गुना 27 के ग्रिड होते हैं, जिनमें केवल 1 से 64 तक के अंक होते हैं। हर एक अंक एक विशेष ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। अभी और गहराई में देखते हैं कि यह किस तरह काम करता है। यह तालिका या टेबल अंकों और उनकी ध्वनियों के बीच में संबंध दिखाती है। हर अंक एक विशेष ध्वनि या अक्षर से संबंधित है। यहाँ हमने ध्वनियों को आसानी से पढ़ने के लिए देवनागरी का उपयोग किया है, लेकिन हम कन्नड़, तमिल, गुजराती और आदि अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी ध्वन्यात्मक लिपि का उपयोग कर सकते थे। यहाँ 1 से 27 तक के अक्षर स्वर ध्वनियों को दर्शाते हैं, जैसे 1 से अ, 2 से आ, 3 से आ। इनमें से कुछ अक्षरों जैसे आ हिंदी और अधिकांश आधुनिक भाषाओं में उपयोग नहीं किए जाते हैं। और जानकारी के लिए आप ह्रस्व, प्लुत और दीर्घ स्वरों के बीच का अंतर देख सकते हैं। 28 से 60 तक के अंक व्यंजन ध्वनियों के लिए आरक्षित है। 61 से 64 तक के अंक विशेष ध्वनियों के लिए आरक्षित है। 61 अम के लिए और 62 अह के लिए। अंतिम 2 अंक तमिल और फारसी में उपयोग किए जाते हैं। जैसा कि हमने देखा, प्रत्येक संख्या एक विशिष्ट ध्वनि को प्रतिनिधित्व करती है। तो शुरू करने के लिए इस अंकों से भरी हुई ग्रिड को अक्षरों की ग्रिड में परिवर्तित करते हैं। हमारी पहली संख्या 59 है। देखते हैं कि ये हमारी तालिका में कहाँ मौजूद है। 59 स से संबंधित है, इसलिए हमने इसे स से बदल दिया है। दूसरा अंक 23 है। फिर से हमारी तालिका को देखते हैं। 23 ओ से संबंधित है, तो हमारा दूसरा वर्ग या सेल अब ओ बन जाता है। हम अपने तीसरे अंक 1 के लिए यही दोहराते हैं, तो हम हमारे तीसरे वर्ग को अब अ में बदल देते हैं। आगे वापस तालिका के अनुसार हम 16 को ए से बदल देते हैं। ठीक इसी तरह हम पूरी टेबल को बदल सकते हैं। इस प्रकार हमने अपनी अंकों की ग्रिड को अक्षरों में परिवर्तित कर दिया है। तो हमारे पास अक्षरों की ग्रिड आ गई है। अब हम इस ग्रिड से पढ़ने योग्य अक्षरों की श्रेणी कैसे प्राप्त करें? हम इसके लिए बंद का उपयोग करते हैं। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बंद पहले से बने हुए पैटर्न होते हैं जो तय करते हैं कि हमारे ग्रिड को किस तरह पढ़ा जाए। इस पैटर्न में हम चक्र को तिरछी दिशा से पढ़ रहे हैं। और अब इस दूसरे पैटर्न को देखें, जहां जहां हम सर्पिल तरीके से अंदर की ओर बढ़ते हैं। और ये आखिरी पैटर्न, जिसे चित्रबंध कहा जाता है, सबसे मजेदार है। इसमें हमारा पैटर्न यह मंदिर के शिखर के चित्र से आता है। जब किसी चक्र पर बंद और पैटर्न लगाया जाए तो अक्षरों का एक क्रम मिलता है, और जब अनगिनत बंधों में से सही बंध चुना जाए तो हमें श्लोक मिलते हैं। लेकिन पहले 2 वॉल्यूम उर्फ खंड को ज्यादातर 2 विशेष बंधों से ही डिकोड किया जा सकता है, जिन्हें चक्र बंध और नवमांक बंध कहते हैं। इन्हें आप खास उपयोगी बंध मान सकते हैं।
ये दोनों बंद अभी दिखाए गए तिरछे बंद जैसे काम करते हैं। चलो इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। यह सिरी भूले का पहला चक्र है। यही वो चक्र है जिससे हमने अभी अक्षरों में बदला था। आइए देखें कि चक्रबंद के साथ यह कैसे डिकोड हो जाएगा। चक्रबंद के अनुसार हम पहली पंक्ति के मध्य से शुरू करते हैं। यहाँ हमारा पहला अक्षर अ है। अब अपना अगला अक्षर प्राप्त करने के लिए हम तिरछे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, मतलब एक ऊपर और एक दाएं। क्योंकि हम सबसे ऊपर वाली पंक्ति में थे, तो एक ऊपर जाने से हम नीचे वाली पंक्ति में आ जाते हैं और फिर हम एक दाएं बढ़ते हैं। इससे हमारा अगला अक्षर श मिलता है। उसी तरह आगे बढ़ने पर ट प्राप्त होता है। मैं आप सभी को मेरे साथ इसे डिकोड करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। अब अगला अक्षर अ प्राप्त होता है। जो अक्षर हमने अभी तक डिकोड कर लिए हैं वो आप नीचे देख सकते हैं। हम तिरछे जाते जाएंगे जब तक हम दाई सीमा तक नहीं पहुंच जाए। हम दाई दिशा की ओर और अधिक नहीं बढ़ सकते, इसलिए हम ठीक पहले की तरह घूमकर दूसरे ओर पहुंचते हैं। हमारा अगला अक्षर अब दूसरी तरफ है और वह आ है। अब हम पहले जैसे तिरछे दिशा में ऊपर बढ़ेंगे। अब आगे हम ऐसे वर्ग की तरफ जा रहे हैं जो हम पहले देख चुके हैं। अगर ऐसा हो जाए कि हम पहले देखा हुआ वर्ग तक आ गए, तो डिकोडिंग जारी रखने के लिए हम केवल एक वर्ग नीचे जाते हैं। बस इसी तरह हम ई से नीचे न पे जाते हैं, जो हमारा अगला अक्षर बनता है। एक बार फिर से तिरछे पढ़ना हम शुरू कर देते हैं। इसी तरह हम चक्रबंध द्वारा पूरी ग्रिड को पढ़ सकते हैं। ये मिली हुई अक्षरों की श्रेणी को जब हम शब्दों में विभाजित करते हैं तो हमें एक श्लोक मिलता है। यह पहले श्लोक की पहली पंक्ति आप ग्रिड के नीचे देख सकते हैं, पर इसी चक्र में और 5 श्लोक भी मौजूद है जो चक्रबंध द्वारा ही मिलेंगे। अब हम अपने दूसरे महत्वपूर्ण बंध पे आते हैं, जिसे नवमांक बंध कहते हैं। इसमें हम अपने 27 गुना 27 ग्रिड या चक्र को 9 छोटे उप चक्र में विभाजित करते हैं, जिनका खुद का आकार 9 गुना 9 होता है। हम हर उपचक्र को अलग अलग डिकोड करेंगे और फिर बस परिणाम को जोड़ देंगे। इन उपचक्र को किस क्रम में पढ़ा जाए, यह इस बात पर निर्भर है कि हम किस अध्याय में हैं। लेकिन एक ही अध्याय के लिए सभी चक्रों के लिए यह क्रम समान है। यह दिखाया गया क्रम दूसरे अध्याय के लिए है। इसके अनुसार हम बीच वाले उपचक्र से शुरू करते हैं और आसान बात यह है कि हर उपचक्र को उसी तिरछी पैटर्न में पढ़ेंगे जिसकी हमने अभी विस्तार में चर्चा की। जी हाँ, ये वही पैटर्न है जिसे हमने अभी चक्रबंध के लिए उपयोग किया था। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हम छोटे उपचक्र पे काम करेंगे, लेकिन वही नियम लागू होंगे। तो शुरू करने के लिए हम पहले उपचक्र को वही तिरछी दिशा में पढ़ेंगे। फिर यही हम दूसरे उपचक्र के लिए करेंगे। फिर वापस तीसरे उपचक्र को भी हम यही तिरछी दिशा में पढ़ेंगे। बस इसी तरह हम 9 के 9 उपचक्र को पढ़ लेंगे और प्राप्त अक्षरों की श्रेणियों को हम केवल जोड़ लेंगे। इसी से हमारा अंतिम परिणाम आ जाएगा और पहले की तरह आखिरी में हम इन अक्षरों को शब्दों में विभाजित करते हैं, जिससे हमारा श्लोक मिल जाता है। यह दूसरे अध्याय का पहला चक्र है। इस पे नवमांक बंध का उपयोग करके डिकोड करने का प्रयास करें और हमें बताएं कि आपको क्या श्लोक प्राप्त हुए। इसकी एक प्रतिलिपि डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध है। तो अब हम सिरी भूगोल के पहले खंड उर्फ वॉल्यूम के किसी भी चक्र को डिकोड कर सकते हैं, या तो चक्रबंध लगाए या नवमांक बंध। इस पहले खंड में कोई भी अध्याय के सभी चक्र में एक ही बंध उपयोग होगा, जिससे हमारा काम थोड़ा और सरल हो जाता है। ध्यान दें कि चक्रबंध या नवमांक बंध का उपयोग करके जो श्लोक हमें मिलते हैं वे सभी कन्नड़ भाषा में है, जो सिरी भूगोल की मुख्य भाषा है। हमारे अगले वीडियो में हम इन कन्नड़ा श्लोकों से बाकी अन्य भाषाओं के श्लोक निकालेंगे। इस प्रकार इस ग्रंथ की जटिलता और प्रतिभा दोनों 10 गुना बढ़ जाएगी। इस वीडियो में दिखाए गए बंध और डिकोडेड श्लोक हमारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम द्वारा प्राप्त किए गए हैं। यदि आप हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में रुचि रखते हैं
और अपना योगदान देना चाहे तो कृपया डिस्क्रिप्शन में देखिए। हम इस पूरे सॉफ्टवेयर का प्रदर्शन जल्द ही करेंगे। यह प्रस्तुति और शोधकर्ता सुनने के लिए धन्यवाद। आपके प्रश्न या प्रतिक्रिया को कमेंट्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।